कि कर्ण का शिष्य चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी की जो स्मरणीय शोभा होती है वो मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, और स्त्री जनों के प्रियजन के प्रवास पर चले जाने पर उनका जो दुख होता है वो असहनीय होता है। और इसी क्रम में अनुसुईया कहती है कि विषय वासनाओं से विमुख हम लोग ये तो नहीं जानते, लेकिन शकुंतला के प्रति काम भावना है उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन शकुंतला के प्रति उस राजा दुष्यंत के द्वारा अशिष्ट आचरण किया गया है। और शिष्य कहता है, कर्ण का शिष्य, कि ये हवन करने का समय हो गया है, ये मैं निवेदन कर देता हूँ। ये हमारा कल का प्रसंग था। अब देखिए, अनुसुईया प्रतिबुद्धा किम करिष्ये न मे उचितेषु निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति। अनुसुईया कहती है प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्ये, यानी मैं जाग जाने पर भी क्या करूं। न मैं उचितेषु निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, मेरे अपने स्वयं के निजी कार्यों में भी मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। कामम इदानीम सकामो भवतु, काम जो कामदेव है वो इस समय सफल मनोरथ वाला हुए। ये असत संदेह जने शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता, क्योंकि इस कारण से कि झूठे व्यक्ति के साथ में शून्य हृदय शकुंतला, शुद्ध हृदय वाली जो शकुंतला है उसका प्रेम करवाया गया है। अथवा दुर्वासा से सापे ये से विकार यति, अथवा ये दुर्वासा ऋषि का जो साप है वो विकार पैदा कर रहा है। अन्यथा कथम से राजऋषि एतादृशानि मंत्रित्वा एतावत कालस्य लेख मात्रम अपि न विसृजति। अन्यथा तो इस समय वो जो राजऋषि राजा है वो इतना सब कुछ कहने के बाद भी, इतने समय के बाद में एक पत्र भी नहीं भेजता है। तद अभिज्ञान अंगुलिकम तस् विसर जावे। तो अब यहाँ पर से हम वो पहचान का चिन्ह जो अंगूठी है उसको हम उसके पास भेजते हैं। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, अथवा दुखी जो तपस्वी लोग हैं उनसे किससे प्रार्थना की जावे। ननु साक्षीगामी दोष इति व्यवसिता अपि न पारयामी प्रवास प्रतिनिवृत्त तात काश्यपश। मैं ये साहस नहीं कर पा रही हूँ, प्रवास से लौटे हुए महर्षि कर्ण से ये कहने का साहस नहीं कर पा रही हूँ कि दुष्यंत के द्वारा शकुंतला परिणीता, शकुंतला के साथ में दुष्यंत के द्वारा विवाह किया गया है और आपन्न सत्वा, वह गर्भवती है। शकुंतलाम निवेदितुम न व्यवसितापि न पारयामी, मैं शकुंतला के बारे में इस प्रकार का निवेदन नहीं कर पा रही हूँ। इत्थंगते अपि अस्माभि किम करणीयम, इस अवस्था में जाने पर हमें क्या करना चाहिए। तो प्रवेश करके प्रियंवदा कहती है सहर्षम सखी त्वरस शकुंतला प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तितुम। तो प्रियंवदा यहाँ हंसी सहर्षम प्रसन्नता के साथ में कहती है, हर्ष के साथ में कहती है कि सखी त्वरस जल्दी करो शकुंतला या प्रस्थान कौतुकम निर्वर्तितुम। शकुंतला का प्रस्थान कौतुकम का मतलब प्रस्थान कालिक जो मंगल कार्य है वो, उसके लिए आप त्वरस जल्दी कीजिए। तो अनुसुईया सखी कथम एतत्, अनुसुईया कहती है कि सखी ये कैसे संभव है। तो प्रियंवदा कहती है शृणु सुनिए, इदानीम सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, यानी सुनो इस समय सुख सहित प्रच्छिका, वो सुखपूर्वक सोई है अथवा नहीं सोई ये पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गतास्मि, मैं शकुंतला के पास में गई थी। तो अनुसुईया फिर कहती है कि फिर ततस्ततः फिर क्या हुआ। तो प्रियंवदा तावद एनाम लज्जावनत मुखीम परिस्वज तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम। तो उस समय प्रियंवदा कहती है कि तावत एनाम लज्जा अवनत मुखी परिस्वज, ये लज्जा से
नीचे मुख की हुई जो शकुंतला थी उसको परिस्वज, उसको गले से लगा करके तात काष्पेन अभिनंदितम, महर्षि कर्ण ने उनको इस तरह से उनका अभिनंदन किया कि दिष्टया धूमाकुलिते दृष्टे अपि यजमानस पावके एव आहुति पतिता। दिष्टया सौभाग्य से धूमाकुलिते दृष्टे अपि यजमानस, यानी धुएं से व्याकुल दृष्टि वाला जो यजमान है उसकी जो आहुति है वो पावके एव पतिता, वो अग्नि में ही गिरी है। यानी शकुंतला का विवाद जो राजा दुष्यंत से हुआ है वो उसको सौभाग्य से उसका विवाह योग्य पति के साथ में हुआ है। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं ऐशोचनीय असी संवृता, कि पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं अच्छे शिष्य को प्रदान की गई विद्या के समान ऐशोचनीय असी संवृता, तुम ऐशोचनीय हो गई हो। अद्य ऋषि रक्षिता त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामि, अद्य आज ही ऋषि रक्षिताम, ऋषियों के द्वारा रक्षा की जाती हुई त्वाम, तुमको भर्तृ सकाशम विसर्जयामि, पति के पास में भेजूंगा। अब देखिए यहाँ पर धूमाकुलित दृष्टि, धूमेन आकुलितम दृष्टि यस तस्, अभिनंदितम, अभी उपसर्ग पूर्वक नंद धातु से तय प्रत्यय है। सुशिष्य परिदत्ता, यानी योग्य शिष्य को दी गई विद्या जिस प्रकार से अशोचनीय हो जाती है, उसी तरह से विद्या रूपिणी शकुंतला दुष्यंत रूप शिष्य को प्राप्त होकर के अशोचनीय हो गई है। ये एक सूक्ति है। अब आगे देखिए, अतकेन सूचित तात कश्यपस वृत्तांत है। अनुसुईया कहती है कि ये महर्षि कर्ण को इस वृत्तांत, यानी ये जो समाचार है ये महर्षि कर्ण को किसने बताया, तो प्रियंवदा कहती है अग्नि शरणम प्रविष्टस शरीरम बिना छंदोमया वर्ण्यम, यानी अग्नि शरणम प्रविष्टस, यज्ञशाला में प्रवेश किए हुए शरीरम बिना, तो शरीरम बिना का मतलब अशरीर नहीं, जो छंदोमया वाण्या, छंदोमयी जो वाणी है उसने उसको बतलाया। तो अनुसुईया सविस्मयम, अनुसुईया विस्मय पूर्वक आश्चर्य पूर्वक कथम, किस प्रकार से, तो प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित, प्रियंवदा संस्कृत का सहारा लेकर के कहती है दुष्यंतेन आहितम तेजो दधाना भूते भूय अभय तनियाम ब्रह्म अग्नि गर्भाम समीमेव। तो ब्राह्मण दुष्यंतेन आहितम तेज है, दुष्यंत के द्वारा जो निषिक्त तेज है उसको भूय भूतिय, भूय भूतिय का मतलब है पृथ्वी के कल्याण के लिए दधा नाम धारण करती हुई तनियाम, ये जो पुत्री शकुंतला है वो अग्नि गर्भाम समीमेव अवेही, इस पुत्री शकुंतला को अग्नि जिसके गर्भ में है ऐसी समी वृक्ष की लकड़ी के समान समझो। यानी यहाँ पर प्रियंवदा कहती है कि ब्राह्मण दुष्यंत के द्वारा निषिक्त जो वीर्य है उसको पृथ्वी के कल्याण के लिए शकुंतला अपने अंदर धारण किए हुए हैं, और अपनी इस पुत्री को आप अपने अंदर अग्नि रखने वाले समी वृक्ष की तरह समझिए। तो यहाँ पर देखिए दुष्यंत के द्वारा शकुंतला गर्भवती हो गई है, तो उनका जो तेज है उसको वो धारण कर रही है, तो उसको यहाँ पर उसकी तुलना समी वृक्ष से की गई है। जिस तरह से समी वृक्ष के अंदर अग्नि छिपी रहती है उसी प्रकार से ये शकुंतला दुष्यंत के तेज को अपने अंदर छिपाए हुए हैं, गर्भ को धारण किए हुए हैं। तो ये किस कारण से गर्भ को धारण किए हुए हैं, पृथ्वी के कल्याण के लिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, समीमेव में उपमा अलंकार है, समी वृक्ष के समान, साधर्म उपमा भेदे, और इसमें अनुष्टुप छंद है।
श्लोके षष्ठे गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम मन्नयो। अब देखिए इसमें अवेही शब्द आया है तो औपसर्ग है, औपसर्ग है और ईण धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है अवेही। अनुसुईया प्रियमवदाम आश्लिष, अनुसुईया प्रियमवदा को गले से लगा करके सखी प्रियम में, सखी मुझे ये अच्छा लग रहा है किंतु अद्य शकुंतला नियत, आज ही शकुंतला जा रही है, ले जाई जा रही है। इति उत्कंठ असाधारणम परितोषम अनुभवामि, इस तरह से मैं जो विषाद मिश्रित जो संतोष है उसका अनुभवामि का मतलब मैं अनुभव कर रही हूँ। उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि यानी विषाद मिश्रित संतोष का मैं अनुभव कर रही हूँ। प्रियमवदा सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदिष्यावे, प्रियमवदा कहती है कि सखी हम दोनों तावद उत्कंठाम विनोदिष्यावे, तब तक हम अपने विषाद को दूर कर लेंगी। लेकिन सा तपस्विनी निर्वृता भवतु, लेकिन वह बेचारी जो शकुंतला है वो निर्वृता भवतु का मतलब सुखी हो। अनुसुईया कहती है फिर तेन ही अस्मिन चूत शाखा अवलंबिते नारिकेल समुद्र के एतत् निमित्तेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। तो एतस्मिन चूत शाखा अवलंबिते, ये आम की शाखा से लटका हुआ जो नारिकेल समुद्र के नारियल का जो संपुटक है उसमें एतत् निमित्त, इसी प्रयोजन से, इसी कारण से कालांतर क्षमा, लंबे समय तक जिसमें नहीं कुमलावे, ऐसी ये केसर मालिका को मया निक्षिप्ता, मेरे द्वारा केसर माला को रखा गया था। तद इमाम हस्त सन्निताम कुरु, इसलिए अब इसको हाथ में ले लो। यावद अहम अपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थ मृतिकाम दूर्वा किसलयम आनीति मंगल समालंबनानी विरचयामि। तो यावद अहम अपि, तब तक मैं भी, तस्यै उसके लिए, गोरोचना गाय का जो गोबर है उससे मिला हुआ मिश्रित जो पीला पदार्थ होता है तो गोरोचना है। तो गोरोचना और तीर्थों की मिट्टी, दूर्वा किसलय यानी घास के अंकुर, आनी दूर्वा किसलय यानी मंगल समालंबन, मांगलिक जो सामान है उसको मैं विरचयामी तैयार कर लेती हूँ। यानी शकुंतला की विदाई के लिए आप यहाँ पर देखिए वो कहती है कि तब तक मैं गोरोचना, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अंकुर आदि मांगलिक वस्तुओं को सजा लेती हूँ। प्रियमवदा अनुसुईया, प्रियमवदा कहती है तथा क्रियताम, वैसा ही किया जावे। अनुसुईया निष्क्रांता प्रियमवदा नाट्यन सुमनसो गृह्णाति, प्रियमवदा नाटक पूर्वक सुमनसो गृह्णाति, पुष्पों को ग्रहण करने का नाटक करती है। तो नेपथ्य से ये आवाज आती है, गौतमी आदिश्यंताम सारंगराव मिश्रा शकुंतला नैनाय। गौतमी ये आदेश दीजिए सारंगराव मिश्रा, सारंगराव आदि को आप शकुंतला नैनाय, शकुंतला को ले जाने के लिए आदिश्यंताम आदेश प्रदान कीजिए। तो प्रियमवदा कर्णम दत्वा, प्रियमवदा कान लगा करके, अनुसूये त्वरस त्वरस एते खलु हस्तमुर्गामिने ऋषि शब्दायन्ते। यहाँ पर प्रियमवदा कहती है कि अनुसूया जल्दी करो जल्दी करो, एते खलु हस्तिनापुर गामिने, ये हस्तिनापुर को जाने वाले जो ऋषि हैं उनको शब्दायन्ते, उनको बुलाया जा रहा है। समालंबनम हस्ता, प्रवेश करके समालंबन हस्ता यानी जो मांगलिक वस्तुएं हैं उनको हाथ में लेकर के प्रवेश करते हुए, अनुसूया सखी एही, अनुसूया कहती है कि सखी आओ गच्छावै, चलते हैं।
इति परिक्रामता, और घूमती हैं। प्रियमवदा विलोक, प्रियमवदा देख करके, विलोक देख करके, ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मजिता प्रतिष्ठनीय वार हस्ता भी स्वस्तिका वासनिका भी तापसी भी अभिनंदमाना शकुंतला तिष्ठति। यानी कि सूर्योदय में शिखा मजिता प्रतिष्ठनी, शिखा सहित पूर्ण स्नान किए हुए एवं वार हस्ता भी का मतलब धान्य, तृण धान्य हाथ में लिए हुए, स्वस्तिका वासनिका भी, और कल्याणकारी वचनों को बोलती हुई तापसी अभिनंदमाना, तापसी के द्वारा अभिनंदन की जाती हुई शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी हुई है। यानी जब उसको विदा किया जाना है शकुंतला को, तो उससे पूर्व तैयारी की जाती है कि शकुंतला चोटी सहित पूर्ण स्नान किए हुए हैं और तृण धन उसको हाथ में लिए हुए, और जो तापसी है वो स्वस्ति का कल्याणकारी वचनों का वाचन करते हुए शकुंतला का अभिनंदन कर रही है। उपसर पावे इनाम, इनके पास में चलते हैं, ती उपसर्पते, और उनके पास में जाती हैं। ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापार आसन स्था शकुंतला। इसके बाद में यथोदिष्ट जिस प्रकार का बतलाया गया है उस प्रकार के व्यापार में लगी हुई शकुंतला प्रविशति, शकुंतला प्रवेश करती है। तो तापसी अन्यतमा, एक तापसी उनमें से कहती है शकुंतला प्रति जाते, शकुंतला के लिए यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान करती हुई तापसी कहती है कि पुत्री भर्तृ बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस। पुत्री, पति के लिए अत्यंत सम्मानजनक जो महादेवी, महादेवी का मतलब महारानी जो पद है उसको तुम लभस्व, प्राप्त करो। यानी पति के सम्मानजनक पद जो महारानी है, उस पति के अत्यंत सम्मान सूचक महारानी शब्द को तुम प्राप्त करो। द्वितीय, दूसरी आशीष प्रदान करती है, वत्से वीर प्रशस्मी भव। पुत्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। तृतीया, तीसरी कहती है वत्से पुत्री भर्तृ बहुमता भव, पति से बहुत अधिक सम्मान करने वाली बनो। इति आशीषो दत्वा गौतमी आवर्ज निष्क्रांता। इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हुए गौतमी आवर्जम, गौतमी को छोड़ करके निष्क्रांता निकल जाती हैं। धन्यवाद।